जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप पे। आप सभी का स्वागत है और आज आपके लिए फिर से एक नया सेशन लाया हूँ और वो है जे प्रक्रम के अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे वादा किया था कि जो हम पूरे ऑब्जेक्टिव कवर कराएंगे, तो हम तो अपने वादे पे बने हुए हैं। आप अपने वादे पर कितने बने हुए हैं ये हमको देखना है। ये हम कैसे देख पाएंगे? आप कमेंट करिएगा, तभी हम जान पाएंगे कि आप ज़रूर मेरे वीडियो को देखते हैं और लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, आज जो हम क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, उसमें से पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? यानी कि ग्रंथि कहने का मतलब होता है कि मानव शरीर में बहुत सारे ग्रंथि है, जिसको हम पाचक ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। जैसे यकृत हो गया, छोटी आंत हो गया, उसके बाद जो है लार ग्रंथि हो गया, अग्नाशय ग्रंथि हो गया। तो ये सब जो है बहुत सारे ग्रंथियाँ हैं और इस सब ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि, बड़ी करने का मतलब होता है जैसे कि आप बड़ी और लंबी में अंतर कर लेते हैं। जैसे कि आप कुतुब मीनार और जो है गोल घर में बताओ कौन बड़ा होगा? तो बड़ा होगा गोल घर। लेकिन लंबा की बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा क्या? कुतुब मीनार। तो यहाँ पर बड़ी बात हो रहा है, बड़ी यानी कि बड़ा कौन है? तो बड़ा है हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है लीवर। क्या है? लीवर यानी कि यकृत। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यकृत का काम क्या है? तो यकृत जो है शरीर में ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। जो हमारे शरीर में ब्लड है उसका जो है प्योर करने का, शुद्धिकरण करने का क्रिया कौन करता है? यकृत। यानी कि यकृत जो होता है ब्लड का प्यूरिफाई करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि यकृत से कौन सा रस निकलता है? यकृत से कौन सा रस निकलता है? रस कहने का मतलब जैसे कि भोजन पर पाचन करने के लिए कुछ एंजाइम्स होता है और वो एंजाइम्स ही क्या? रस है। तो वो कौन सा रस है? पीत रस। क्या है? पीत रस। अब जो है यकृत का वजन कितना होगा? तो यकृत का जो वजन होता है वह होता है 1.5 kg। कितना होता है? 1.5 kg। या फंसाने के लिए आपको दो ऑप्शन दे देगा। क्या? तो 1500 ग्राम और 1.5 kg और दे देगा तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों। अब यहाँ पर जो है आपको केजी में दिया है तो आप इसको ग्राम में चेंज कर सकते हो। ठीक, तो 1.5 kg का मतलब हुआ 1500 ग्राम। तो आगे ऑब्जेक्टिव चलते हैं। आगे है मानव शरीर की सबसे कठोर परत। और ये बहुत ही VVI क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे कठोर मतलब होता है मजबूत। सबसे मजबूत परत कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत परत जो होता है हमारा, जो होता है इनामेल परत होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो आपके दांतों का जो सफ़ेद वाले जो भाग देख रहे हो, दांत का ये वाले भाग, यही है आपका इनामेल परत। ठीक, अब ये इनामेल परत सबसे कठोर है। शरीर में सबसे कठोर पूछेगा तो इनामेल परत। और ये किसकी बनी होती है? तो देखो, इनामेल परत किसके बने होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम और एनेमेलिन नामक प्रोटीन की। किसकी बनी होता है? कैल्शियम और एनेमेलिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। आगे दांत किसका बना होता है? अब देखो, यहाँ पर इनामेल परत की बात किए थे तो इनामेल परत जो है कैल्शियम और एनेमिलिन नामक प्रोटीन से बना। तो दांत किससे बना होता है? तो दांत बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। आगे है दूध के दांतों की संख्या कितनी है? अब देखो, एक होता है सीधा सी दांतों की संख्या कितना है और एक होता है दूध की दांत। यानी कि मनुष्य में दो बार जो है जन्म लेता है दांत। एक जब 6 साल या 5 साल से नीचे के रहते हैं तब जो जन्म लेता है, और उसके बाद जब वो सब दांत टूट जाता है उसके बाद। तो 2 तरह का दांत होता है, एक होता है अस्थायी दांत और एक होता है अस्थायी दांत। अस्थायी दांत कहने का मतलब हुआ दूध की दांत, जो बच्चे में जो है 5 से 6 साल के बाद जो होता है वो टूट जाता है। तो वो दांत कितना है? तो वह दांत है 20। यानी कि जो दांत टूट गया दूध की दांत वो है 20। और पूरे एकदम वयस्क में पूछेगा, जैसे हम लोगों में पूछेगा, या ज़्यादा एज्ड का जो होता है 20-25 साल का जो हो जाता है उसमें पूछेगा तो उसमें हो जाता है 32। ठीक, इसलिए वयस्क में दांतों की संख्या कितनी हो जाएगा? 32। आगे है दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत जो होता है वह 4 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार का होता है?
4 प्रकार के। अब वो 4 प्रकार में कौन कौन है तो देखो मेरे साथ बोलना। एक है रदनक, दूसरा है कृंतक, तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक। अब कृंतक का काम क्या है तो काटना, क से काटना और को से कृंतक। तो कृंतक का काम क्या हो गया काटना, रदनक का काम क्या हो गया फाड़ना, और अग्रचवर्णक या चवर्णक का काम हो गया पीसना और चबाना। ठीक, तो दांत हम लिख भी दे रहे, आप नोट भी कर लेना। देखो कौन कौन है, पहला है रदनक, उसके बाद है कृंतक, उसके बाद है चवर्णक, उसके बाद है अग्रचवर्णक। ठीक, ये 4 तरह के दांत होता है। अब जो होता है आपको जो है हम जो है यहाँ से दांत का एक फार्मूला बतलाएंगे और वो दांत के फार्मूला से आप क्या निकालोगे कि मुंह में जो है दांत इंसाइजर कितना है, कैनाइन कितना है, मतलब रदनक कितना है, चवर्णक कितना है, अग्रचवर्णक कितना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है क्या, तो फार्मूला देखो हम बतला रहे हैं आप लोगों को। इसके लिए याद रखना ICPM। अब ये क्या लिखें तो इसका मतलब है I का मतलब इंसाइजर, C का मतलब होता है कैनाइन, P का मतलब होता है प्रीमोलर और M का मतलब होता है मोलर। यानी कि हिंदी में बात करें तो इंसाइजर का हो जाएगा क्या कृंतक, कैनाइन का इंसाइजर हो जाएगा हाँ कृंतक, और कैनाइन हो जाएगा रदनक, और प्रीमोलर हो जाएगा अग्रचवर्णक, और मोलर हो जाएगा चवर्णक। अब इसके लिए सूत्र क्या है तो देखो सूत्र है 21-23/21-23। अब इससे हम निकाल लेंगे कि मुख में कितने तरह के दांत होता है। आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखना, ठीक, कि हम जानना चाहते हैं, हम बतला देते हैं। अगर जानते नहीं हो तो इसको नोट कर लेना, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक, तो मेरे साथ बने रहिए, आपको हम ऐसा ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे जो यहाँ ही नहीं एग्ज़ाम यानी 10th में ही नहीं, आगे जब भी चल जाओगे, बड़े से कोई भी जो है एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन ज़रूर ही पूछेगा। तो देखो यहाँ से हम कैसे निकाल लेंगे कि इंसाइजर कितना है, कैनाइन कितना है, प्रीमोलर कितना है, मोलर कितना है। तो देखो हम क्या करेंगे, तो हम में 2 तरह के सेट दांत है। एक जो है ऊपर वाले सेट है, यहाँ देखो बट्टा हम लिख दिए ना, इसका मतलब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो इसका मतलब होता है कि एक ऊपर सेट है और एक है नीचे का सेट, इसलिए हम 2 सेट लिखे हैं। तो ऊपर वाले को 21-23, फिर नीचे वाले को भी 21-23। अब इसमें निकालेंगे कैसे तो देख लो, 2 और 2 इस दोनों को जोड़ना है। कितना 2 और 2 कितना हुआ 4, और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 और 2 4 और 4 दूने 8, यानी कि 2 + 2 = 4 और 4 × 2 हो गया 8, यानी 8 की संख्या में हो गया इंसाइजर। ठीक, आगे देखो। अब है कैनाइन, कैनाइन के जस्ट नीचे क्या है 1, इसके भी नीचे क्या है 1। अब इस दोनों को जोड़ लेना है, कितना 1 और 1 कितना होता है 2, कितना होता है 2, और 2 × 2 का है ना, 2 में मल्टीप्लाई करना है, सब में 2 से गुना करना है, और 2 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पर देखो कैनाइन कितना हो गया 4। उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर के नीचे में कितना है 2, इसके नीचे में कितना है 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और 4 और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 दूनी 8, यानी 8 वो क्या हो गया प्रीमोलर। अब मोलर की बात करें तो 3 और 3 कितना हुआ 6, 3 और 3 कितना हो गया 6, और 2 के मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 12। देखो आपका सभी दांत जो है 32 दांत कंप्लीट हो गया। अब उसमें से कौन कौन दांत कितना है, तो ये हो गया इंसाइजर 8, कैनाइन हो गया 4, प्रीमोलर हो गया 8, और मोलर हो गया 12। अब जोड़ के देखो 8 और 4 12, 12 8 20, और 20 12 32। आपका ये चारों तरह का दांत कंप्लीट हो गया। कितने हैं आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ठीक, अगर नहीं समझे हैं तो फिर कमेंट करना, फिर से बतलाऊंगा। आगे है ऑब्जेक्टिव, चलते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव है मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है, मुख में
कितने जोड़ी लार ग्रंथि। अब लार ग्रंथि का क्या काम, तो लार ग्रंथि का काम है इससे लार निकलेगा और वो भोजन को लसलसा और मुलायम बनाएगा। मुलायम करने का मतलब जो है, आप देखे होंगे कभी आप गर्मी में जो होता है बहुत दूरों से आए होंगे और एकाएक पानी पी लिए होंगे तो क्या लगता है कि गला फट जाएगा। क्या लगेगा, गला फट जाएगा। इसका क्या कारण है, तो यहाँ पर जो पाइप है ना, जो पाइप है वो पाइप क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ने के कारण दोनों चिपक जाएगा। अब मान लो एक पाइप की संरचना है इतना मोटा और एक पाइप की संरचना है इतना पतला, तो बताओ किस में पानी आसानी से जाएगा, इस वाले में कि इस वाले में। इसमें हम जाएगा आसानी से और इसमें क्या जाएगा, बहुत कठिनाई से जाएगा। तो यही कारण है जब हम गर्मी में आते हैं तो ये कंठ जो होता है ना सूख जाता है। ये पाइप जो होता है यहाँ पर पाइप, एक पाइप होता है वो पाइप सिकुड़ जाता है और जब हम पानी पीते हैं तो प्रेशर मारता है और प्रेशर मारता है जिसके कारण लगता है कि फट जाएगा। तो यही कारण है कि लार का काम है कि पाइप का जो है ना मुलायम बनाए रखेगा, कि ताकि हम पानी पिए या खाना खाएं तो वो फंसे नहीं। यहाँ पे गारा क्यों लगता है, कहता है गारा लगे पानी लाओ पानी लाओ, यहाँ क्या होता है, यहाँ फंस जाता है, यानी कि ये हमारा पाइप जो है सूख जाता है। अब वो सूखे नहीं, इसलिए जो होता है मुख में जो होता है लार ग्रंथि पाई जाती है और जिससे क्या निकलता है, तो लार निकलता है और उस लार का काम है भोजन को लसलसा बना देना और उसको चिपचिपा बना देना। देखिए पाइप से गुजरे तो आसानी हो, उसमें दिक्कत नहीं हो। अब जो है कितने होता है, तो 3 जोड़ी यानी कि 6 गो होता है। कितने होता है, 6 गो। देखो नाम भी बता देते हैं। पहला है सबलिंगुअल, क्या है, सबलिंगुअल। दूसरा है सबमैंडिबुलर, ठीक, और तीसरा है पैरोटिड, पैरोटिड, ठीक, पैरोटिड लार ग्रंथि। यानी कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि हैं, उसमें से तीनों का नाम क्या है, पहला है सबलिंगुअल, दूसरा है सबमैंडिबुलर और तीसरा है पैरोटिड। ये 3 जोड़ी है। 3 जोड़ी कहने का मतलब हुआ 6। बच्चे में पढ़े थे 1 जोड़ी 2, 2 जोड़ी 4, 1 दर्जन 12, यानी कि 12 में कितना जोड़ा, 6 जोड़ा। तो ठीक है, तो 3 जोड़ी का नाम भी बोल दिए कौन कौन, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, पैरोटिड। ठीक, आगे जो हम चलते हैं कि टाइलिन कहाँ से स्रावित होता है। टाइलिन एक एंजाइम से है जो लार ग्रंथि से स्रावित होता है। यही तीनों लार ग्रंथि से स्रावित होता है। ये लार ग्रंथि कहाँ से होता है, देखो लार ग्रंथि के एक और नाम है, आपको फंसाने के लिए दे देगा, वो एनसीईआरटी का है। क्या है, तो लाला ग्रंथि, याद रखना, लाला ग्रंथि। कहेगा कि लाला ग्रंथि किसका नाम है, तो लाला ग्रंथि लार ग्रंथि का ही क्या है, दूसरा नाम है। अब ऑप्शन में नहीं देगा आपको लार ग्रंथि, दे देगा सीधा सी लाला ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, तो निकलता है टाइलिन। ठीक, आगे जो है, आगे है टाइलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो टाइलिन जो होता है लार ग्रंथि से स्रावित होता है या लाला ग्रंथि से स्रावित होता है। उसके बाद है भोजन का पाचन। भोजन का जो पचना जो प्रारंभ हो जाता है, भोजन कहाँ से पचना शुरू हो जाता है, तो वो होता है मुख गुहिका। यानी कि मुख गुहिका कहने का मतलब मुंह, हमारे मुख से जो होता है भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है और भोजन वहीं से पचना शुरू होता है। किससे, तो टाइलिन से भी बतलाएं, क्योंकि टाइलिन कहाँ से स्रावित होगा, लार ग्रंथि से, और ये टाइलिन क्या करेगा, ये भोजन को पचाने का काम करेगा, इसलिए ये जो है मुख गुहिका से शुरू हो जाता है। आगे है कि मुख मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन ये आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन 10वां में जो है 2022 में जो एग्ज़ाम देंगे जो भी स्टूडेंट, उसमें जो है आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा। क्या, तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। आहार नाल कहने का मतलब समझ जाते हैं कि जब हमारा जो होता है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस पहले मुख में जाता है, फिर ग्रास नली में जाता है, फिर अमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर मलाशय में, फिर मलद्वार में। तो यह है आहार नाल। देखो कैसे में, पहला में मुख गुहा, मुख में जाता है, दूसरा ग्रास नली में जाता है, तीसरा अमाशय में जाता है, चौथा छोटी आंत में जाती है, पांचवा बड़ी आंत में जाता है, छठा मलाशय में जाता है, और 7वां जो होता है सब क्रिया पच जाने के बाद वो मलद्वार से होते हुए
वो निकल जाता है। यानी कि आहार नाल के 7 स्टेप होता है। कौन कौन? पहला मुख गुहा, मुख गुहा हम पहले खाए तो मुख में गया, फिर ग्रास नली में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, ठीक, उसके बाद मलाशय में, उसके बाद मलद्वार में। तो ये आहार नाल है और इसकी लंबाई मनुष्य में कितना होता है? 8 से 10 मीटर। ये एक लंबी पाइप है, ठीक, इसमें भोजन का पाचन होता है। अब देखो यहाँ से एकदम VVI क्वेश्चन बदलाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 किसका उत्पाद है? उत्पाद का मतलब हुआ बनना, किससे बनता है, ठीक, तो वो बनता है किससे? तो H2O। जब H2O का विखंडन होता है, टूटता है, तो H2O से क्या निकल जाता है? O2, यानी कि ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऑक्सीजन किसका उत्पाद हुआ? H2O का, ठीक। अब एक ऑब्जेक्टिव आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर वाले बतलाते हैं। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव बतलाए थे, अब 2 नंबर वाले एकदम VVI क्वेश्चन बतलाते हैं। क्या? तो क्वेश्चन है कि जब हम रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, क्या? जब हम रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, अधिक देर जब मुख में हम चबाते हैं तो मीठा क्यों लगता है? क्या क्वेश्चन है कि जब हम रोटी या चावल खाएं और उसको अधिक देर तक मुंह में चबाएं तो मीठा क्यों लगता है, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो मीठा क्यों लगता है तो आपको हम अभी बतलाते हैं। हम बतलाए हैं कि टाइलिन कहाँ से साबित होता है? लार ग्रंथि से। अब जो हम खाते हैं रोटी, रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, और चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, या उसी को बोलते हैं मंड, ठीक। अब ये स्टार्च बोलो या मंड बोलो, स्टार्च, ठीक, और या मंड बोलो, ये क्या होता है? रोटी या चावल में मौजूद होता है। और हमारे लार ग्रंथि से क्या निकलता है? ये टाइलिन, ठीक, क्या निकलता है? टाइलिन। ये टाइलिन एंजाइम जो होता है उस मंड या स्टार्च को बदलता है, किस में? तो देखो किस में बदलता है? माल्टोज। किस में? माल्टोज। और माल्टोज का स्वाद होता है मीठा। कैसा होता है? मीठा। एक प्रकार की यह शर्करा है, यानी कि ये मीठा है, इसलिए हम अधिक देर तक जो रोटी या चावल चबाते हैं वो मीठा लगता है, ठीक। तो आज आप अनुभव करना कि रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं तो उसको चबा के देखना, अगर मीठा लगे तो समझ जाना वो जो होता है पाचन क्रिया प्रारंभ हो गया। और निगल जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आपको कैसा स्वाद है, मीठा है कि तीखा है कि कड़वा है, कैसा है, पता नहीं चलेगा। तो आशा करते हैं आप लोग ये अच्छे से सीखे होंगे ना, और ये कॉपी पर भी नोट कर लेना और इसको याद कर लेना, ठीक। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में।